बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अहम टिप शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आटे को और गंदम के दानों को किस तरह से महफूज किया जाता है और सुसरी से, और जो उसमें कीड़ा बनता है। वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरह से दानों और आटों को महफूज किया जाता है। आप कोशिश किया करें जो हम आटा डेली बेसिस यूज़ करते हैं उसको, आटे को हम या तो जो प्लास्टिक की होती है बाल्टी उसमें रखा करें, या जो ये स्टील की बनी होती है कंटेनर इसमें रखा करें। इसमें आटा बहुत ज़्यादा महफूज रहता है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें ये सुसरी पैदा हुई है। और इसमें आपको मैं दिखाती हूँ जो लंबा कीड़ा होता है, वाइट कलर का कीड़ा, ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये चलता हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह के कीड़े बनते हैं। तो कोशिश किया करें आटा आप थोड़ा लिया करें, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा आप आटा नहीं लिया करें। तो वीडियो मुकम्मल देखिए। फ्लोर मिल्स वाला आटा जो हम बाज़ार से आटा लेते हैं उस आटे में बहुत ज़्यादा ये खदशा होता है, ये सुसरी लगने का और कीड़ा लगने का। उसकी अहम वजह ये है कि जो हम फ्लोर मिल से आटा लेते हैं, जब वो आटे को पीस रहे होते हैं तो उसका इतना वो टेम्परेचर होता है, उसको कम करने के लिए कि आटा जल ना जाए वो साथ पानी का यूज़ करते हैं। तो उस आटे में ये कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर का, और ये सुसरी उसमें ये बहुत ज़्यादा पैदा होती है। जो हम आम तौर पे घर में हम दाने लेके यूज़ करते हैं, चक्की से हम आटा पिसवाते हैं, उस आटे में बहुत कम चांसेस होते हैं कीड़ा लगने के और ये सुसरी पैदा होने के। तो कोशिश किया करें जो घर के दाने होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। जब सीज़न होता है उस टाइम आप लोग दाने लेके उसको आप सेव कर लें 1 साल के लिए। तो सेव करने का जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो कंटेनर में दाने डालने से पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप लोग जो पिछले साल के अगर उसमें कुछ दाने बचे हुए हैं तो प्लीज़ आप उन दानों को पहले निकाल लें, फिर कंटेनर को धो के उसको अच्छे से आप धूप में 1 से 2 दिन तक अच्छे से कंटेनर को सुखा लें। सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से अगर कोई उसमें कीड़ा है, सुसरी है, तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। सूखने से, धोने से वो चीज़ें मर जाती हैं। घर में दाने आते हैं, दानों को साफ़ करके उनको अच्छे से सुखा लें धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिशें वगैरह भी होती हैं उससे भी नमी होती है। और जब हम वैसे दाने भड़ोले में कह लें या कंटेनर में डाल देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये कीड़ा लगने का खदशा होता है और उसमें ये सुसरी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ये आपको नज़र आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले दानों को सुखाएं। दानों को सुखाने के बाद कोई सायादार जगह हो, रूम टेम्परेचर पे आप उसको दानों को ठंडा कर लें। गर्म दानों को बिल्कुल भी कंटेनर में आप लोगों ने नहीं डालने। गर्म दानों को डालेंगे तो फ़ौरन ही कीड़ा लग जाएगा और दाने पूरा साल नहीं चलेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आपने दाने डालने हैं, नए दाने जब डालने हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नीम के पत्ते ले लें, आप उनको बांध के मल के कपड़े में बांध के डालने हैं, वैसे आपने नहीं डालने। सबसे नीचे वो आप डाल दें। उसके बाद धरेक के पत्ते होते हैं, उन्हें भी मल के कपड़े में आप बांध के वो डाल दें। तो उसके ऊपर आप लोग दाने डाल दें। उसके बाद हमारे पास दालचीनी होती है, जो बड़े टुकड़े होते हैं वो ले लें, तकरीबन 1 पाव के लगभग आप ले सकते हैं। उन्हें भी मल के कपड़े में बांध के आप डाल सकते हैं। उसकी जो खुशबू सी होती है उससे भी ये सुसरी भागती है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे दानों को बहुत ही महफूज रखती है वो ये है अनाज गोली। आपको सामने नज़र आ रही है, ये आम पंसारी से ये बहुत ही आराम से मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है ये मिलना। तो दानों को पूरा साल महफूज करने के लिए ये अनाज गोली आप इस्तेमाल करें। 1 अदद गोली ले और मल का कपड़ा ले या लॉन का कपड़ा ले के दूसरे कपड़ों में आपने इस गोली को नहीं बांधना। लॉन का कपड़ा ले, कोशिश करें जो थोड़ा नरम सा होता है, उसमें गोली को बांध के नीचे वाले हिस्से में सबसे पहले कंटेनर में जिधर आपने नीम पत्ते डालने हैं साथ ही एक गोली रख दें। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दाने डालना शुरू कर दें। तो 1 गोली आप दरमियान में रख दें जब आधा कंटेनर हो जाए, अगर फुल आप लोगों ने करना है। अगर हाफ़ रखना है तो उसमें ये 2 भी काफ़ी हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने फुल करना है तो दरमियान में 1 गोली ये रख दें, मल के कपड़े में ही बांध के या लॉन के कपड़े में बांध के। तो लास्ट में फिर आप लोगों ने दाने डालने हैं और लास्ट में आप लोगों ने फिर ये 1 गोली लॉन के कपड़े में बांध के और ऊपर जो धरेक के पत्ते होते हैं वो भी मल के कपड़े में बांध के, और दोनों चीज़ों को अलग अलग से बांधना है, एक कपड़े में बिल्कुल भी नहीं बांधना। तो ये डाल दें। मैं शर्तिया कहती हूँ पूरा साल दाने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
कंटेनर में दाने डालने से पहले जो बहुत ही अहम चीज़ है, गोलियां रखने के बाद ये जो अनाज गोली है या नीम के पत्ते हैं, कोई भी चीज़ रखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने दाने पिसवाने हैं जल्दी में तो 1 महीना ये चीज़ें रखने तक, उसके बाद आप लोगों ने कंटेनर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना उसका मुंह खोलना है और ना ही दाने निकालने हैं। अनाज गोली में गैसेस होती है वो निकल जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 1 महीने के दाने साइड पे रख लेने हैं, किसी भी तोड़े में आप रख लें या किसी बर्तन में प्लास्टिक में रख लें पिसवाने के लिए। तो 1 महीने तक आप लोगों ने कंटेनर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 महीना आप गोलियां रखने के बाद कंटेनर को नहीं छेड़ेंगे तो यकीन जाने पूरा साल, मैं शर्तिया कहती हूँ, आपके दाने बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सावन और भादों के मौसम में आप लोग कोशिश किया करें, जो दाने हम पिसवाते हैं, वैसे सर्दियों में हम थोड़े ज़्यादा पिसवा लेते हैं, बाकी आम सीज़न में भी हम दाने थोड़े ज़्यादा पिसवा लेते हैं क्योंकि उसमें ये कीड़ा और ये सुसरी पैदा नहीं होती। सावन और भादों ये दोनों ऐसे मौसम हैं, इनमें नमी बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिशें होती हैं और हबस बहुत ज़्यादा होता है। ये सब कुछ, ये जो कीड़ी आपको नज़र आ रही है और ये सुसरी, अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भी दाने पिसवाने हैं तो 10 और 15 दिन के दाने आप लोगों ने पिसवाने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आप लोगों ने दाने नहीं पिसवाने जी। तो ये जो सुसरी है, इसकी जो ये अपनी ज़िंदगी में 1000 अंडा देती है और आप अंदाज़ा कर लें, अगर 1000 अंडा एक सुसरी दे रही है तो बाकी ये हमारे लिए कितना ही ख़तरनाक काम है। और जब हम आटा निकालते हैं, इनके जो अंडे होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, जल नमा होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते। जब हम आटा निकालते हैं, हमारे हाथों के साथ आटा चिपकता है तो वो इनके अंडे होते हैं। तो अगर आपके दानों को कीड़ा लग गया है, सुस्ती पैदा हो गई है, तो आप लोग दाने कंटेनर से निकालें, उनको धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जब हम धूप में सुखाते हैं तो जो ज़्यादा बनी हुई होती है सुस्ती और कीड़ा, वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उनको अच्छे से आप पंखा लगा के दानों को साफ़ कर लें। जो कहते हैं हम छज में डाल के खड़े करना, दाने साफ़ हो जाएं, उसके बाद आप उनको ठंडा करके कंटेनर में डालें। कंटेनर में डालने के बाद सेम जो प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारी चीज़ें, अनाज गोली और नीम पत्ते, सारी चीज़ें डाल के आप उनको बंद कर दें, तो यकीन जाने आपके दाने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जी, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आजकल सीज़न है, इस वजह से मैंने कहा मैं अपने सब माँओं और बहनों को ये बताऊं किस तरह से आप दाने सेव कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।